शिकायत, आज का मामला क्या है? दादा ठाकुर, ये दो भाई हैं, रघुनाथ और लखन, रामलाल के बेटे हैं। माँ बाप के जीते जी जमीन जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं। झगड़ा इस बात को लेकर है। अब झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर के उठाया है। माँ को रखने के लिए तो ये दोनों तैयार हैं, पर बाप के लिए रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सच है? जी दादा ठाकुर, माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। दादा ठाकुर, मैं बचपन से माँ को बहुत चाहता हूँ और मैं माँ के बिना रह नहीं सकता। माँ की सेवा करने का अधिकार मेरा है। वैसे भी पिताजी भैया को बहुत चाहते हैं। भैया को पिताजी की देखभाल करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ठाकुर साहब, मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। और तुम्हारे? दादा ठाकुर, मेरा एक लड़का है। अच्छा, तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है, उसे कुछ दिन के लिए अपने पिताजी की सेवा करने के लिए अपने लड़के को भेजना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला भी तो कोई चाहिए। दादा ठाकुर, ये कैसे हो सकता है? 10 साल से जिस बेटे को हमने अपने सीने से लगा कर रखा है, उसे हम कैसे छोड़ दें? दादा ठाकुर, मेरे भाग नहीं फूटे जो मैं अपने बेटे को इस बूढ़े की सेवा करने के लिए भेजूं। चाहे तो छोटा भाई माँ को अपने पास रख ले। तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे? चाहे तो बड़े भाई माँ को अपने साथ ले जाए। मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मैं भी अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मेरे बेटे के भाग फूटे हैं। तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे हैं? तुम माँ को अपने पास रखो। नहीं, तुम अपने पास रखो। तुम रखो। नहीं, तुम रखो। तुम रखो। खामोश! तुमने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की है। जब अपने बेटे को तुम्हारे पिताजी के पास भेजने की बात आई तो तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं हुआ, झटपट आ गए तुम दोनों। और जिन माँ बाप ने तुम्हें 40 साल अपने सीने से लगाकर पाला, फूलों की तरह शादी की, जमीन, रुपया, पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, और तुम उन्हें ही घर से निकालने की बात करते हो। उम्र के इस आखिरी दौर में तुम उन्हें छोड़ने की बात करते हो। जिस माँ ने अपनी कोख में तुम्हें अपना लहू पिला पिला कर रचना की, तुम्हें पाला और बड़ा किया, तुम्हें जीवन देकर वो कई बार मर मर के बची है, वो बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाई, अपनी खुददारी पर चोट खा खा कर तुम्हें रोटी खिलाई, वो है तुम्हारा बाप। इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत हो तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारे घर में झाड़ू पोंछा करे और तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे। तुम्हें माँ नहीं चाहिए, मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए। और तुम्हारी बीवियाँ पलंग पर बैठकर हुक्म चलाएं, मैं नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, तुम्हें वो बोझ लगने लगा है, बोझ। इसलिए तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारी माँ पे भी काम नहीं हो सकेगा ना, तुम उसे भी कचरे की तरह निकाल कर अपने घर से बाहर फेंक दोगे। अरे नालायको, माँ बाप की अपने पलकों पर बिठाकर सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि कोई मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करे। अरे नालायको, मगर किसी के सामने उन्हें भीख मांगने पर मजबूर मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिए और बाती जैसा होता है। अगर दिए से बाती को अलग कर दिया जाए तो दिया बुझ जाता है। वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये दोनों मर जाएंगे। इतिहास गवाह है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना, वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। माफ कर दो दादा ठाकुर, हम ऐसी गलती अब नहीं करेंगे कभी। उठो, माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया है। अब तुम्हें आखिरी सांस तक इनकी सेवा करनी होगी, ये है हमारा फैसला। जी दादा ठाकुर, आज से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुमने हमारी आंखें खोल दी। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर और कोई नहीं है। पापा, मेरा आज घूमने के लिए मन कर रहा है। हाँ बेटा, जाना तो घूमने, पता किसने किया है? चाहे मस्ती कर घूम ले, और हाँ संभाल के जाना, कोई शिकायत न मिल जाए मुझे। ठीक है, जा, बाय बाय। ठाकुर साहब आप? हाँ मैं। छोड़ो मुझे। छोड़ तो देता, तुम जवान ना होती। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, 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 छोड़ो मुझे।
बताओ। मालिक, मेरी बेटी खेत से लकड़ी ला रही थी। ठाकुर रंजीत सिंह के बेटे ने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली। मालिक, हम गरीब तो हैं ही, इज्जत के सिवा और कुछ नहीं है। मालिक, इसमें शादी कौन करेगा? मालिक, कौन थामेगा इसका हाथ और कौन करेगा इसमें शादी? आप ही न्यायमूर्ति हो, इसका फैसला आप ही कीजिए। तो क्या इस बात का कोई जसमतीत गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है? ये हमारी बुआ की लड़की है। हाँ, तो तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही उसकी मानी जाएगी जिस किसी ने भी अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो। गवाही उसकी मानी जाएगी जिसका जिस लड़की से कोई रिलेशन ना हो। है कोई ऐसा साक्षी? है कोई ऐसा गवाह? हाँ, मैंने देखा है मालिक। तो क्या देखा है तूने? मालिक, मैंने देखा था ये इस दीदी को कंधे पर उठा के ले जा रहा था और दरवाजा बंद कर दिया और ये चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, मगर वहाँ कोई नहीं था आसपास। थोड़ी देर बाद ये बाहर आई और इनके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी मेरे बचाओ बचाओ। ये कह रही थी मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ, कुत्ते कमीने, तूने इन गरीबों को समझ क्या रखा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने से हमारी गद्दी पर हरियाली जागती है। हमारे सिर पर जो जमींदारी का ताज है वो इन गरीबों की बदौलत है। इन्हीं मजदूरों की वजह से हमें 2 वक्त की रोटी और 2 गज की चादर मिलती है, और तूने उसी चादर में घुस के इन गरीबों की इज्जत लूट ली। तुझमें और जानवरों में क्या फर्क है? मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर लेकर आओ। गजराज, अपना फैसला बदल ले, आखिर ये तेरा भांजा है। आंखें मत दिखा, ये गरीब हमारे घर की बहू बनेगी। इसके पाँव हमारे घर में पड़ेंगे तो हमारे घर का फर्श गंदा हो जाएगा। इस 2 टके की लड़की को हम अपने घर की बहू बनाएंगे तो जैसा लगता है? गजराज, तू नहीं जानता, जमींदारों में ऐसे मसले होते रहते हैं। ऐसे मसले मजदूर, गरीब और हमारे बालकों के बीच में तो होते रहते हैं। इसमें नया क्या है? उन्हें कोई अपनी बीवी नहीं बनाता। खामोश! गरीब मजदूरों की बीवियों की इज्जत हम जमींदारों की बाप दादों की जागीर नहीं होती। जिस तरह वो अपनी मनमानी करें, रौंदे कुचलें, इज्जत तो इज्जत होती है। चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो, चाहे गरीब किसान की, इज्जत तो सबकी होती है ना। इज्जत तो इज्जत होती है। गजराज, तू पागल हो गया है? तुझे इंसाफ करने की तमीज नहीं है? तू जानता है गजराज, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और तूने इसके आगे एक लफ्ज और बोला ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। तेरी औकात हमारे सामने खड़े रहने की भी नहीं है और तू हमें ललकारता है। और गजराज ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। परवाह की है तो मान की, सम्मान की और अहिंसा की। इस लड़की की जात पात धर्म की अहमियत नहीं है, अहमियत है तो इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ, मांग भर इस लड़की की। इन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी है ना, आज उन्हीं हाथों से ये तुम्हारी मांग भरेगा। ये तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा, ये हमारा फैसला है। पायल, इधर आओ। सदा सुहागन रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। जगन्नाथ, अगर तूने इस लड़की को दुखी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना और अच्छी ज्यादा लगी हो तो कमेंट जरूर करना। मुकेश राणा चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। चैनल पर वीडियो जाकर देखें वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन